जो तंत्र विद्या में है उनको पता होता है, उन्होंने किस चीज को हासिल की और किसी पे लगा दिया। उनको पता है मैंने किसको लगाया हुआ है, वो परेशान है, वो बार बार जो वो दिखा रहा हॉस्पिटल में, उसको कुछ नहीं आ रहा, पर बीमार है वो। इसका मतलब है इसका कोई तो हल होगा। वेद कहता है, उपनिषद कहती है, इस आत्मा से बलवान अव्यक्त माया है जो नहीं दिखाई दे रही, शक्तियां। और अव्यक्तात् परो पुरुषः, लेकिन इस अव्यक्त माया का भी मालिक कौन है? ये परमात्मा। व्यापको अलिंगम एवच। अलिंगम का मतलब होता है निर्गुण, लिंगम का मतलब होता है सगुण। जिसकी स्थापना कर ली तस्नाम लिंगम अस्ति। इसलिए वेद कहता है कि ये जो व्यापक है निर्गुण है, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, हर जगह है, सब में है, सभी इसमें है। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन द गॉड, कि दुनिया की हर चीज, कहीं तक आप चले जाएंगे, हर चीज परमात्मा में है। यहां भी है, हर जगह है, तो है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए हम इसका ऐसा हम सहारा नहीं ले पा रहे। तो वेद कहता है, जरा लाइन देखना सत्संगी जी, उपनिषद कहती है, हमारा वेदांत है, वेदों का वेदांत उपनिषदियां हैं। जो बच्चे इसमें पीएचडी करते हैं लिटरेचर में, वेदांत में, उनको कोर्स में आता है। ये 12 उपनिषदियों में से कोई 3-4 उपनिषदियों को पूरी तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। दास उसका लेक्चरर रहा है, तो इसलिए दास इन बातों पर कमांड के साथ कहता है कि वेद क्या कह रहा है कि इन अव्यक्त माया, जिसको मानव के इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने काबू में किया हुआ है, किसी से नाराज कर देगा, किसी से लड़ा देगा, किसी से नफरत कर देगा, ये कर रहा है, तो बचेगा कौन? बोले अव्यक्तात् परो पुरुषम व्यापकम अलिंगम एवच। जो व्यापक भी है और निर्गुण निराकार है, इसके अधीन है ये माया। तो हल क्या है? बोले ज्ञात्वा दैवम, त्वा प्रत्यय। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, ज्ञात्वा का मतलब होता है आफ्टर रियलाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग इट। इसको जान करके और मान करके, सब जान लिया, किसी लड़के ने, लड़की या लड़की ने, हमने दिखा दिया कि भाई, लेकिन रिश्ता हुआ नहीं, तो पति पत्नी के रूप में नहीं है। अगर किसी ने जान भी लिया है, लेकिन अगर रिश्ता कायम नहीं किया, तो वो जानना भी इनफेक्टिव है, उसका कोई लेना देना नहीं। जब रिश्ता कायम हो जाता है, तब भगवान और भक्त बन जाता है। भगवान को जानने वाला जब इससे रिश्ता कायम करता है, तो उसका नाम होता है डिवोटी, भक्त। और भक्त फिर संसार में पूजा जाता है, क्योंकि उसके माध्यम, उसके साथ भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज्ञात्वा दैवम मुच्यते जंतुरु, परमात्मा को जानने के बाद ये जीवात्मा इस माया के बंधन से मुच्यते माने मुक्त होती है। अमृत तत्वम गच्छति, अमृत को प्राप्त। अमृत को का मतलब गुणान्वयो यह फल कर्म करता। मैंने पहले कह दिया, पदार्थों की इच्छा से जो जुड़ा हुआ मन है, गुण कहते हैं माया को, और प्रकट रूप पदार्थ है। तो जो पदार्थ है, पदार्थों में गुण है। जैसे मैंने गन्ना देखा, ओके, शुगर कैन, अब वो खड़ा हुआ है, अब उसमें क्या गुण है नहीं दिखाई दे रहा हमको, कोई नहीं देख सकता। ठीक है, जिसने खाया वो कह देगा हाँ यह मीठा है, पर जिसने कभी खाया नहीं गन्ने को, तो वो गुण उसमें विद्यमान है, बट यू कैन नॉट फोरकास्ट इट, तुम बता नहीं सकते। लेकिन जब उस गुणों का संग करेंगे, आप बोलेंगे ये तो मीठा है। अब उसका प्रभाव आया, जो गुण विद्यमान था उसका प्रभाव बता रहा है मीठा है। आपने मिर्चा खाया, ये कड़वा है। अब उन गुणों का प्रभाव आपको क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, और आप कह पा रहे हैं अरे ये कड़वा है, अरे ये मीठा है। तो जितने गुण हैं वो पदार्थों के रूप में प्रकट है। गुण माया है, परमात्मा निर्गुण है। पदार्थ परमात्मा नहीं हो सकते, कण परमात्मा नहीं हो सकता।
कण में परमात्मा हो सकता है, क्योंकि कण तो गुणों का प्रकट रूप है। मैंने कहा ना, मिर्चा गुण है, वो कड़ुआ का प्रकट रूप है, वो नथिंग एल्स। तो जो पदार्थ हमें इन शेप में है, उसका बीज जो है, उसका गुण जो है वो अविनाशी है। और ये जो प्रकट हो गया है पदार्थ, ये अविनाशी है, ये विनाशशील है। और गुण जो माया है वो भी अविनाशी है, लेकिन जड़ है। जरा गौर करें, वेद क्या कह रहा है? गुणान्वयो यह फल कर्म करता। लेकिन इन पदार्थों की जो सोच रहा है, जो पदार्थों के लिए भक्ति कर रहा है, जो पदार्थों का ये हो जाए, ये हो जाए, ये, तो वो गुणों से जुड़ा हुआ है। जो मन, जो जीवात्मा गुण से जुड़ी है, उन गुणों, उन पदार्थों की इच्छा में बरत रहा है, तो काम करेगा उस इच्छा के मुताबिक। ही विल ऑब्टेन दीज थिंग्स बाई हुक और क्रूक, डी डॉट बाई मिसडीड। मुझे किसी को पाना है, धोखा करना पड़े, छल करना पड़े, माई डिजायर, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई डिजायर। आदमी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू द हेल, वो कुछ भी कर सकता है। तो वेद कहता है फल कर्म करता, तर उसके लिए वो कर्म निश्चित हो गया। दुनिया में राजा हो या कोई भी हो, तपस्वी क्यों ना हो, अगर गुणों के अधीन, उसने इच्छाओं के अधीन कोई ऐसा काम किया है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जो ठीक नहीं है, विधान के अनुसार नहीं है, तो उसका कर्म फल के रूप में निश्चित हो गया। आगे लाइन क्या बोलता है? कृतस्य तस्य एव च, संस्कृत है ये। कृतस्य माने किए हुए का, षष्ठी विभक्ति। तस उसके द्वारा, उसके द्वारा जो काम किया गया है, द गॉड इज वॉचिंग, कोई और नहीं जान रहा। कृतस्य तस्य एव च। हुजूर को धूप लग रही है, हाँ आगे आ जाओ महाराज, आगे आ जाओ, ये नहीं होना चाहिए भाई, हाँ आगे आ जाओ हुजूर। जिनको धूप लगती है इधर को आ जाओ। बहनों के तो ये आराम में है, ये हमेशा आराम में ही होते हैं। अब सदगुरु माता जी हैं तो इनको आराम मिलना ही है, सीधी बात है। जो पावरफुल है वो इनकी तरफ है। शुक्रिया। दास वो लाइन पूरी करता है। अब कितना निचोड़ है। अब पढ़ने के लिए कोई इसमें पीएचडी कर ले तो क्या हो गया? हम शास्त्री हैं तो इससे क्या हुआ? मैं 24 घंटा बोलता रहूं पूर्णम अदाः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या हुआ इसका? मैं 24 घंटा अगर मैं पूरी की पूरी मांडुक्य उपनिषद पूरी मुझे रटी हुई है तो क्या हुआ इससे? नथिंग। अगर एसेंस मुझको नहीं मालूम तो जी रहे हैं। और ये बात दास स्पष्ट कह देना चाहे, ततस्य तस्य एव च। वेद कहता अब उसने जो किया है उसके द्वारा किए हुए का साचा उपभोक्ता उसी को भोगना पड़ेगा। अब सवाल है कैसे भोगेगा फिर वो? तो वेद आगे कहता है सह विश्वरूपा, वही संसार में रूप लेगा। कुकुर का, सुकुर का, सांप का, बिच्छू का, कीड़े का, मच्छर का, बकरे का। दे विल बी कट इनटू पीसेस। उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा। कितना फैसला किया वेद ने। अब कोई आंख बंद के करता रहे तो क्या इस प्रभु के विधान को कोई बदल सकता है? सच विश्वरूपा त्रिगुण त्रिवर्तमा, उन्हीं गुणों से युक्त है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव निजगरा। प्राणादिपा, प्राणों का मालिक ये जीवात्मा। संचरति स्वकर्म भी, बिकॉज ऑफ हिज डीड्स इट इज वॉन्डरिंग इनटू द स्पेसिस। ये घूम रहा है तो बचाओ क्या? बोले त्वमेव विदित्वः। वेद ने फिर कह दिया तम एव, तुमको ही, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स को ही, त्वमेव विदित्वा, त्वा प्रत्यय जानने को बाद, त्वमेव विदित्वा मृत्युम एति, मृत्यु के सागर से वही बचेगा। इन गुणों के प्रभाव से ओनली ही विल बी सेव्ड।
त्वमेव विदित्वा मृत्युम अथेति, फैसला कर दिया, न अन्य पंथा विद्यते ऐनाय, देयर इज नो अदर वे, न अन्य पंथा। दुनिया में आप कितनी भक्ति करते हैं, कितनी सिद्धियां करते हैं, कितनी, वो काम कर दिया, हो गया, फिर भी नहीं बच सकता। भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं। मैं एक दोहा बोलता हूं, बड़ा गजब की बात है। बोले पार्वती जी, सपने हो ये भिखारी। एक राजा सो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, एक राजा है, वो सो रहा है और उसको सपना आ गया कि मैं भिखारी हूं। ऐसा बढ़िया सटीक उदाहरण दिया है बालकांड में। सपने हो ये भिखारी, रंक नाक पति हो ये। और रंग कहते हैं कंगाल को, और नाकपति, नाक कहते हैं स्वर्ग को। पति का मतलब होता है किंग ऑफ द हीवन। कंगाल है शंकर भगवान, तो अब पत्नी को समझाना है, डर के समझाना है, समझाना तो पड़ेगा ही भाई, देख ले। रंग नाक पति होए। पार्वती जी, एक राजा है, किंग है, वो सपने में भिखारी हो गया, और जो एक कंगाल है वो सपने में स्वर्ग का राजा हो गया। कहते हमारा सपने में हो सकता है, तो जिसको जो किंग हो गया है उसे क्या वो सपने में भी लगेगा कि मैं भिखारी हूं? सपने में हम लड़ जाते हैं आपस में, तो क्या लगता है कि हम सपना देख रहे हैं? जागने के बाद लगता है खामा-खा गाली गलौज हो रही थी। तो पार्वती से पूछ रहे हैं कि देवी, जो सपने में जो भिखारी था, जो राजा बन गया है, और जो राजा था भिखारी बन गया है, क्या उसको ज्ञान होगा कि मैं राजा ही हूं? कहते नहीं महाराज, जागे हानि न लाभे कछु। जो राजा भिखारी बन गया था, जाग गया, तो उसको कोई हानि नहीं, अब राजा ही का राजा है। और जो राजा स्वर्ग का बन गया था, जागने के बाद वो कंगाली है। अस प्रपंच जग जान। पार्वती, ये ऐसा ही है, ये प्रपंच, ये जगत जो है ना, ये ऐसा ही है। यहाँ जो राजा है कल भिखारी हो जाएगा, और जो भिखारी है वो राजा हो सकता है। जिसको मैं रूल कर रहा हूं वो मुझे रूल कर सकता है अगली बार। देयर इज नो श्योरिटी हु विल रूल मी। तो वेद कह रहा है, त्वमेव विदित्वा, तुमको जान करके, मृत्युम अथेति, मृत्यु के सागर से बच सकते हैं, न अन्या पंथा, देयर इज नो वे, कोई दूसरा रास्ता ना, विद्यते ऐनाय, इससे बचने का। परमात्मा को जान करके हम सुखों में वास कर सकते हैं। ये तंत्र मंत्र की विद्याएं ब्रह्मज्ञानी के पास नहीं पहुंचती। और ब्रह्मज्ञानी को अगर भगत बन गया तो, और ब्रह्मज्ञानी सिर्फ ब्रह्मज्ञानी रहा तो उसको ही माया अपना असर दिखा देगी। ज्ञानक पंथ कृपाणक धारा। काग उसने कहते महाराज, जिसने ज्ञान लिया है ना, और वो ज्ञानी बनकर कह रहा आजा तुम भी ज्ञान ले लो, तुम भी ले लो, और भक्ति नहीं कर रहा, तो वो भी माया उस पर भी, वो बीमार रहेगा, परेशान हो जाएगा, घर में लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहा। परत खगेश न लागत बारा। कब कहाँ कौन माया चोट कर जाएगी? माया तो सिर्फ भक्तों से बचती है। यही के हृदय भक्ति बस जाई, उसके पास माया नहीं जाती। जो सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, आते हैं, सिर झुकाते हैं, घर में अपना शांत होते हैं, बड़ों का सत्कार करते हैं, सह जाते हैं। भक्ति मतलब प्रभु का एहसास करके जो सेवा करते हैं वो भक्त हैं। और जो समझाने की कोशिश करते हैं, वो खुद बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, वो फंस जाते हैं। तो अगर सुखी रहना है,
बोले अपनी जिंदगी में सुखी रहना तो परमात्मा को जान करके इसके भक्त बन जाए, सेवादार बन जाए। कमाल की बात है। अंतिम बात कह के दास आपके चरणों में। भगवान राम से पूछा कि महाराज सच बताइए सुखी कौन है? भगवान राम ने कहा अगर सुखी है तो मेरा भक्ति है, ज्ञानी नहीं। ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। ज्ञान से आदमी की आत्मा को मोक्ष निश्चित है, लेकिन हो गई ये मेरा जीवन सुखी हो जाए, मैं बीमार ना रहूं, मेरे घर में लड़ाई ना हो, मेरा बच्चा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, डिसेबल्ड ना हो, अपंग ना हो, तो भगत बनना पड़ेगा। और अगर दुनिया के संघर्ष को झेलने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, वो ज्ञानी बन के रहे, मोक्ष निश्चित है। ज्ञान मोक्ष प्रदो वेद बखाना, लेकिन जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। जिस पर मैं खुश होता हूं, जिसको मैं प्रोटेक्शन देता हूं, वो मेरा सेवादार है, जिसका काम है यस मैन। वो किसी के कोई, अब देखो सत्संग जी, आप जानते हैं संसार के अंदर पाप का जो हिसाब किताब है। आदमी आज बाथरूम में जाए ट्रेन की और अपनी 4000 की घड़ी छोड़ दे, दूसरा जाए वो भूल गया धोखे से, दूसरा गया 2 मिनट नहीं लेंगे उठा के ले जाएगा, उसकी नहीं है वो, उठा क्यों ले गया वो? उसका ईमान ही नहीं है। तो जिनका ईमान नहीं है उनका भगवान नहीं है। कोई कितने ज्ञान, जब प्रभु का एहसास ही नहीं है, इसलिए प्रभु के एहसास में महात्मा कहते हैं जो जीता है। दुनिया के अंदर इतने तकलीफ क्यों है सत्संग? किसी ने कोई लालच में किसी बच्चे को अपहरण कर लिया, बच्चा अपने माँ के लिए रोता रहा, अब सोचा पोल खुल जाएगी, उसको मार दिया। रोज की घटनाएं होती, खत्म कर दिया उसको, पता नहीं लगा। अब आपके वो बगल में ही रहता व्यक्ति, अब 4 साल के बाद उसको जिस शरीर में से फोड़े निकलने लगे, इलाज कोई नहीं हो रहा, कीड़े पड़ गए। अब कोई बगल में महात्मा है ब्रह्मज्ञानी, वो रोज जाता है, सिमरन करता, सच्चे पातशाह इन्हें ठीक कर। अब उसके कर्म तो महात्मा को दिखाई नहीं दे रहे कि वो क्यों उसको दुखाया है। क्या हम भगवान से ज्यादा दयालु हैं? और आपको ज्यादा दया ही है, दया रखनी है, दयालु बनना नहीं है। दया रखने का मतलब मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, मैं कीड़ी को भी नहीं मार सकता, मैं किसी को शब्दों से भी लज्जित नहीं कर सकता। एक बहू है जो सास को इतना भी नहीं बोलती कि इसको पीड़ा ना हो जाए, ये दया है। अब जो बीमार है, परेशान है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसने किसी को सताया है, अब कोई उस समय ब्रह्मज्ञानी जाकर उसकी रोज सिमरन की अरदास करे, वो ठीक हो जाएगा, इसका घर बीमार हो जाएगा, क्योंकि फिर ट्रांसफर हो गया। जो लोन उसके पास था, आपने गारंटी ली, उसने भरा नहीं, तुम भरोगे। इसीलिए जीवन में संभल के चलना है। भक्ति करना, कोई पूछता है किधर है परमात्मा, भैया निरंकारी मिशन में आओ, महात्मा ज्ञान देने वाले आए हैं, उनसे इस परमात्मा को जान सकते हैं। बाईपास द थिंग्स, डाइवर्ट द रोड। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही, कोलाइड हो गई, खत्म, और कांटा चेंज कर दो, ये आने वाली ट्रेन इधर को जाएगी। दुनिया के रहस्य महात्माओं ने खोले हैं। दयालु होके रहना है, दयालु दिखना नहीं है। हम किसी को ना सताएं, हम किसी का सामान ना उठाएं, हम किसी की चुगली ना करें, हम किसी का लालच ना करें, हम किसी को अपने जुबान से ना दुखाएं। हमें कोई, हमारी सास, हमारी बहू, व्हाटएवर में भी, हमारी मदर है, मर्यादा में, उसने कुछ कह भी दिया ना, मैं फिर से उसकी वैसे ही सेवा करूं। यह है दयालु भाव, समर्पण का भाव। बाकी तो गुरु ने ही ठीक करना है। परमात्मा की तरफ जो आएगा, पीड़ित आदमी नमस्कार करेगा, अपनी माया चढ़ाएगा, झाड़ू मारेगा, गुरु उसको ठीक करेगा। उसका कर्म उसने खुद ही काटना है। अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो हमें बटाना होगा। बाबर का पुत्र हुमायूं बहुत बीमार हो गया,
हुमायूं को जिंदा कहा हो, बाबर ज्ञानवान था। गुरु नानक देव जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान लिया था। उसको उपाय किया, महाराज अब ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या ये दे या तुम दो। और इतिहास बताता बाबर ने कहा मैं दूंगा। बाबर मर गया, हुमायूं जिंदा हो गया। तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागत बारा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। जो सेवा दल में है कोई प्रचार किसी को कुछ नहीं कहता, कुछ कहता है वो सुखी है, और जो वो भी